प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे विद्याकुल लैब पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आ चुके हैं वापस से अपनी विद्याकुल लैब पर और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक दूसरा प्रैक्टिकल। आज के प्रैक्टिकल हमारा उद्देश्य है प्यारे बच्चों, एक गुड़हल के पुष्प का उच्छेदन करके अर्थात डिसेक्शन करके इसके विभिन्न भागों का अध्ययन करना। प्यारे बच्चों, इस प्रैक्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो पुष्प है इसमें से कौन कौन से इसके नर भाग होते हैं, कौन से जनन मादा भाग होते हैं, कौन से इसके सहायक जनन भाग होते हैं। इसका अध्ययन हम इस पुष्प का उच्छेदन करके यानी कि इसको अलग अलग भागों में करके पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ने वाली है एक पुष्प की। यहाँ पे हमने गुड़हल का पुष्प लिया है, इसी पुष्प के हम विभिन्न भागों का आज अध्ययन करेंगे। साथ ही हमको आवश्यकता पड़ेगी एक चिमटी की यानी फॉरसिप, जिसकी मदद से हम पुष्प के अलग अलग भागों को अलग करेंगे। और इसके अलावा हमको आवश्यकता पड़ेगी एक नीडल की, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी हमें इस पुष्प के अलग अलग भागों को काटने के लिए। साथ ही कुछ भागों को काटने के लिए हम उपयोग करने वाले हैं इस कैंची का। और साथ ही हमको अब आवश्यकता पड़ेगी ये वॉच ग्लास की, जिसके अंदर हम इसके विभिन्न भागों को काट करके अलग करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इस एक पुष्प का अध्ययन करेंगे कि इस पुष्प में कौन कौन से भाग हैं जिसका हमको आज उच्छेदन करना है। तो सबसे पहले एक बाहरी भाग दिख रहा है बच्चों, इसको कहते हैं वृंत। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पत्तियों के समान संरचना दिख रही है, इन्हें कहते हैं अनुबाह्यदल। फिर यहाँ एक हरा भाग है जिसको हम कहते हैं बाह्यदल। इस रंगीन भाग को बच्चों, इसको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको हम कहते हैं दलपुंज। और ये मध्य में उपस्थित हैं इसके जनन अंग। ये एक जो जा रहा है लाइन की तरह आपको देखने को मिल रहा है नलिका के समान, ये है इसका पुंकेसर। साइड में ढेर सारे पुंकेसर इसके परागकोश के साथ लगे हुए हैं। ऊपर की ओर आपको दिख रहे हैं 5 स्त्री केसर, जो कि इसी वर्तिका के सहारे अंदर तक जाएंगे और नीचे की ओर यहाँ पे आधार पर होगा इसका अंडाशय। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कट करना। तो सबसे पहले हम इसके पीछे के वृंत को कट करके अलग करेंगे। ये हमारा वृंत है, इसको हम अलग रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आ गए हैं इसके अनुबाह्यदल। अनुबाह्यदल जो होते हैं बच्चों, ये संख्या में 5 से 7 हो सकते हैं, सब में अलग अलग देखने मिल सकते हैं। इसको हम एक चिमटी की सहायता से अलग अलग करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेटा। एक हमारा अनुबाह्यदल, बहुत ही सावधानी से बच्चों करना है, आपको सावधानी बनाए रखनी है, आराम से करेंगे अन्यथा यह पूरी तरह से टूट जाएगा। हल्के हाथों से ध्यान से चिमटी की सहायता से एक एक को अलग करेंगे। ठीक, तो ये हमने अनुबाह्यदल को पूरी तरह से निकाल दिया। अब हमको इसका बाह्यदल बाहर करना है। उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी एक निडल की, और इस निडल की सहायता से हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। एक कट लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये पहले से फटना प्रारंभ कर चुका है, तो हमने एक ऐसा कट लगाया। अब इसको आसानी से इस प्रकार से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, बड़ी सावधानी से। तो आपका ये बाह्यदल पुष्प का बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। ये 5 बाह्यदल इस प्रकार से बाहर आ जाएंगे। इसको अब हम अलग रख लेंगे। अब हम एक चिमटी की सहायता से इसके दलपुंज को यानी पंखुड़ियों को बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। ये स्वतंत्र बाह्यदल है, स्वतंत्र दलपुंज है। इसको हम बड़ी आसानी से इस चिमटी के माध्यम से अलग कर लेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 स्वतंत्र दलपुंज आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम आसानी से चिमटी की सहायता से एक एक करके अलग करेंगे। बहुत सावधानीपूर्वक बच्चों, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। और इस प्रकार से हमने इसके 5 दलपुंज को अलग कर दिया बच्चों। 5 दलपुंज को अलग कर दिया। ये एकदम चिपका हुआ है, इस प्रकार से ये अलग हो गए। अब बच्चों हमारे पास बचा हुआ है एक यहाँ पे जनन अंग, जो कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मौजूद हैं। तो अब बच्चों इसको हमें अलग करना है। इसके लिए बच्चों हम इसको एक नीडल की सहायता से बहुत ही सावधानी से अलग करने का प्रयास करेंगे। इसमें ज़रा भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए बच्चों, या नहीं पूरी तरह से टूट जाएगा। इस प्रकार से हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार का पुंकेसर जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं मोनाडेल्फस पुंकेसर। तो हम इसका मोनाडेल्फस पुंकेसर अलग करने वाले हैं बच्चों। ये देखिए, हमने इसको अलग करना प्रारंभ कर दिया।
और इस प्रकार से एक पूरा मोनाडेल्फस कितना प्यारा सा बाहर आ गया बच्चों। और ये आपका पूरा एक स्त्री केसर बाहर है। ये है आपका पुंकेसर। यहाँ ढेर सारे परागकोश आपको ये देखिए दिख रहे हैं, ये पीले रंग के परागकोश, इसी के अंदर परागकण होते हैं। और ये है आपका एक स्त्री केसर, कितना अच्छा सा ऊपर की ओर आपको दिख रहे हैं वर्तिका, जिनकी संख्या है 5। बीच में एक पतली सफ़ेद रंग की आपको देखने को मिल रही है वर्तिका, और इसका आधार का फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पुंकेसर को अलग कर लिया, स्त्री केसर को भी अलग कर लिया। अब अंतिम भाग में हम देखेंगे इसके इस फूले भाग को, इस अंडाशय को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा अंडाशय है बच्चा, इसके अंदर अगर हम कट लगाएंगे, अभी हम इसे कट नहीं लगा रहे हैं, इसे समझाने के लिए है कि इसको अगर हम कट लगाते हैं तो इसके अंदर हमको 5 कोण दिखाई देते हैं, 5 कोण दिखाई देते हैं। और उस 5 कोण के अंदर ढेर सारे बीजांड मौजूद होते हैं जो कि बीज का निर्माण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरी तरह से एक पुष्प उच्छेदित होकर के बन चुका है। तो प्रिय बच्चों, आज हमारा प्रयोग संख्या 1 था, जिसमें हमने अपने उद्देश्य को देखा, जो कि था एक गुड़हल के पुष्प का विच्छेदन यानी डिसेक्शन करके विभिन्न भागों का अध्ययन करना। इस प्रयोग को करने के लिए बच्चों हमें जो सामग्री चाहिए वो है एक गुड़हल का पुष्प। आप इसके अतिरिक्त कोई दूसरा पुष्प भी ले सकते हैं, चिमटी, नीडल, ब्लेड, स्लाइड और कवर स्लिप। अब हम देखेंगे बच्चों, जो हमने आज अपना विच्छेदन किया पुष्प के, उसके कौन कौन से भाग क्या थे। तो उसके लिए इस शीट पर, इस कवर पे, इस पेज पर, शीट पर हम इसके विभिन्न भागों को रख करके आपको दिखाएंगे कौन सा भाग क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है अनुबाह्य दल, जो कि हमने बाहर निकाला था एक अनुबाह्य दल को। इस प्रकार से इसमें अनुबाह्य दल हमको प्राप्त हुए थे, जिनकी संख्या गुड़हल के पुष्प में वैरी करती है, मतलब भिन्न भिन्न हो सकती है। 5 से 7 देखने को आपको ये दिख सकते हैं अनुबाह्य दल। बीच में लाएंगे, ये हैं बच्चों अनुबाह्य दल। ये अनुबाह्य दल सारे पुष्पों में नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही पुष्पों में बाह्य दल के बाहर भी एक दल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अनुबाह्य दल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी संख्या 6 है। तो मैंने बताया आपको कि 5 से 7 हो सकते हैं। फिर दूसरा है बाह्य दल। अब इसका बाह्य दल अगर आप देखेंगे तो ये बाह्य दल पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इसको अगर देखने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 बाह्य दल हैं, पर पांचों ही क्या हैं, संयुक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की संरचना कहलाती है संयुक्त बाह्य दल। तो इस पुष्प में, गुड़हल के पुष्प में 5 बाह्य दल हैं, परंतु वह संयुक्त है। उसके बाद हमारे पास है दलपुंज, और यहाँ पे हमने 5 दलपुंज निकाले हैं। हमारे पास है 5 दलपुंज कुछ इस प्रकार से। तो एक गुड़हल के पुष्प में आपको 5 दलपुंज देखने को मिलते हैं। ये थोड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक गुड़हल के पुष्प में 5 दलपुंज रखे हुए हैं, ठीक। उसके बाद है पुंकेसर। अब ये जो पुंकेसर है बच्चों, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे पुंकेसर 2 प्रकार का है। एक तो पुंकेसर यहाँ पे जो साइड में लगे हुए हैं छोटे छोटे, जिसमें परागकोश और पुतंतु आपको देखने को मिलते हैं। ये पीले रंग के आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कुछ परागकोश। और यहाँ पे पूरा एक आच्छादित पुंकेसर देखने को मिल रहा है बच्चों, जिसे हम कहते हैं मोनाडेल्फस पुंकेसर। तो मोनाडेल्फस पुंकेसर असल में एक ऐसा पुंकेसर होता है जो कि स्त्री केसर के ऊपर से जाता हुआ दिखता है, और उसमें बगल में भी पुंकेसर लगे होते हैं। साथ ही हमारे पास है जायांग। जायांग जो कि इसका ये बड़ा वाला भाग है, और इसको मैं दोनों के बीच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस पूरी संरचना को तो जायांग कहते हैं, पर साथ में पीछे को लगा हुआ अंडाशय जो कि इस अंडाशय वाले खाने पे मौजूद है। तो इस पूरी संरचना को आज हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है बच्चों। अब बच्चों हम देखेंगे हमारे इस डिसेक्शन से, इस विच्छेदन से हमको कौन से परिणाम प्राप्त हुए। तो प्यारे बच्चों, इस विच्छेदन से हमको जो परिणाम प्राप्त हुए वो हुए कि हमने देखा कि एक गुड़हल के पुष्प का उच्छेदन करने के बाद हमको निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। कौन कौन से निष्कर्ष प्राप्त हुए? हमको प्राप्त हुए कि अनुबाह्य दल की संख्या है 5 से 7, हालांकि हमारे में जो प्राप्त हुआ उसमें 6 था। बाह्य दल हैं बेटा 5, और वो हैं संयुक्त बाह्य दल, अर्थात जुड़े हुए। फिर अगला निष्कर्ष था कि दलपुंज है 5 और स्वतंत्र दलपुंज, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। पुंकेसर इसमें पाया जाता है मोनाडेल्फस प्रकार का। स्त्री केसर, इसमें 5 स्त्री केसर हैं और युक्तांडपी हैं। युक्तांडपी ऐसे स्त्री केसर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं।
अंडाशय एकल अंडाशय अकेला अंडाशय है और उसके अंदर 5 कोण पाए जाते हैं और प्रत्येक कोण में बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, जिससे इसके अंदर बहुत सारे बीज का निर्माण होता है।